Hello student, good morning and welcome to the organic class. You all are very welcome to the E-class of Pioneer Coaching Center बेतिया। आप लोगों का E-class of Pioneer Coaching Center में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष लेके आया हूँ 11th क्लास का न्यू ऑर्गेनिक लेक्चर, जो हम लोगों ने नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया था। नोमेनक्लेचर में ही हम लोग जो है सो फंक्शनल ग्रुप के ऊपर अपना काम कर रहे थे, फंक्शनल ग्रुप को देख रहे थे। तो आप जो है सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे वीडियोज को देख सकते हैं, उससे लाभ को उठा सकते हैं। जो भी आपको 11th और 12th के ऑर्गेनिक में जो भी समस्याएं आ रही है वह आप जो है सो ऑर्गेनिक क्लास का लेक्चर देख करके उसको क्लियर कर सकते हैं, उस चीज को बता सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग फिर जो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कार्बोक्सिलिक एसिड तक हम लोग आए थे, और कार्बोक्सिलिक एसिड तक जो है सो हम लोगों ने देखा था, उसको समझा था। और मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की थी आप लोगों को समझाने की, बताने की, ताकि जो भी आपके पास डाउट क्रिएट हो रहा है, जो भी आपके पास समस्याएं आ रही है वह क्लियर हो जाए, उसका समाधान मिल जाए, उससे आप लोग निजात पा जाए। तो इसी चीज को लेकर के आज मैं आप लोगों के समक्ष फिर उपस्थित हूँ एक नए लेक्चर के साथ, नए सिलेबस के साथ, नए एक्साइटेशन के बाद, क्योंकि यह जो है अपना पहला क्लास है और नेशनल फेस्टिवल इंडिपेंडेंस डे। तो पिछले प्रीवियस डे को हम लोगों ने जो है सो 74th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है, जो अपना जो है सो नेशनल फेस्टिवल्स है। तो उसके बाद से जो है यह अपना पहला क्लास है। आई होप आप लोगों ने जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है, लॉकडाउन के कारण जो है सो स्टूडेंट जो है वो बढ़ चढ़ के शामिल नहीं हो पाए हैं, नहीं जा पाए हैं। तो आई होप घर पे ही आप लोगों ने अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा, अच्छे से मनाया होगा उस चीज को, फेस्टिवल को। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिना समय को लॉस्ट किए हुए। और आज हम लोग देखेंगे एमाइड, एस्टर और एमीन। एमाइड, एस्टर एंड एमीन, इस तीनों फंक्शनल ग्रुप के बारे में आज इस क्लास में हम लोग बेसिकली चर्चा करेंगे, इसको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 11th ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन, ठीक है, कार्बनिक रसायन। तो इसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था नोमेनक्लेचर ऑफ सिंपल एलिफेटिक कंपाउंड। क्या स्टार्ट किया था स्टूडेंट हम लोगों ने? नोमेनक्लेचर ऑफ सिंपल एलिफेटिक कंपाउंड। नोमेनक्लेचर ऑफ, देख रहा है क्लियर? नोमेनक्लेचर ऑफ सिंपल एलिफेटिक
nomenclature of simple aliphatic compound. इस टॉपिक को हम लोगों ने स्टार्ट किया था और इसके जो बहुत सारे पोर्शन है उसको हम लोगों ने कवर भी कर लिया है, उस चीज को देख भी लिया है। तो आज जो हम लोगों को बेसिकली स्टार्ट करना है वह है एमाइड समूह। इसमें भी कार्बोनिल समूह उपस्थित रहता है। तो नंबर 10 पे हम लोग आते हैं और इसमें जो पढ़ना है हम लोगों को, जिसका कॉमन नेम के बारे में और IUPAC नेम के बारे में चर्चा करना है, वह समूह है एमाइड। कौन सा समूह है स्टूडेंट? एमाइड। ठीक है, तो सबसे पहले एमाइड के हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं, इसका जो सामान्य परिचय है उसके बारे में देखते हैं। तो नंबर 1 फंक्शनल ग्रुप। क्या देखना है स्टूडेंट? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो एमाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वह क्या होता है? CONH2। क्या होता है स्टूडेंट? CO और NH2। ठीक है, एक चीज यहां पे देखिएगा, यहां पे जो है यह जो समूह है इसको मैंने कुछ नाम बताया था। क्या है इसका मैंने कुछ नाम दिया था क्या प्रॉपर? यस, मैंने इसका एक नाम दिया था, इसका नाम था कार्बोनिल समूह। क्या मैंने इसका नाम बताया था? कार्बोनिल समूह। और उसके साथ अगर NH2 जुड़ रहा है, NH2 का अटैचमेंट हो रहा है, तो दिस फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज अमाइड। क्या बोलते हैं उसको? अमाइड। अब इसका देखते हैं हम लोग जनरल फॉर्मूला। तो अमाइड का जो जनरल फॉर्मूला है वह है CnH2n+1 into CONH2। क्या है स्टूडेंट? CONH2 यानी CnH2n+1 into CONH2। दिस इज अ जनरल फॉर्मूला ऑफ अमाइड। यह किसका जनरल फॉर्मूला है स्टूडेंट? अमाइड का। नेक्स्ट इसका देखते हैं IUPAC नेम। IUPAC नेम। ठीक है, क्या देखते हैं इसका हम लोग? IUPAC नेम। तो इसका नाम हो जाएगा एल्क प्लस AN। यहां से जो है E हटा दिया जाता है। क्या हटा दिया जाता है? E हटा दिया जाता है और यहां लिख दिया जाए एमाइड। तो इसका नाम हो जाता है बराबर करके अल्केनामाइड। क्या नाम हो जाता है? अल्केनामाइड। तो दिस इज अ IUPAC नेम ऑफ अमाइड। किसका IUPAC नेम होता है स्टूडेंट? अमाइड का अल्केनामाइड। क्या नाम हो जाता है? अल्केनामाइड। देन अब हमको देखना है इसका जो है सो इसके जनरल इसके क्या एग्जाम्पल है, इसका क्या उपयोग है, वह हमको 12th के ऑर्गेनिक में मिलेगा। फिलहाल हम लोग इसका देख लेते हैं इसका क्या एग्जाम्पल है। चलिए, तो इसके एग्जाम्पल के बारे में हम लोग देखते हैं अभी यहाँ पे। चलिए, सबसे पहले यहां लिख लिया जाए कंपाउंड। क्या लिख लिया जाए स्टूडेंट? कंपाउंड। कंपाउंड के बाद हम लोग आते हैं CN। CN कहने का क्या मतलब है आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, कॉमन नेम। देन स्टूडेंट लास्ट में हम लोग देखते हैं IUPAC नेम, कि इस कंपाउंड का जो है IUPAC नेम क्या है, कॉमन नेम क्या है, या हम अब इसको एग्जाम्पल के अंतर्गत देखते हैं। ठीक है, यह है अपने पास एमाइड।
तो सबसे पहले पहला जो एग्जांपल है हमारे पास HCONH2, H और CONH2, इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मामाइड। क्या नाम होता है कॉमन नेम? फॉर्मामाइड। क्योंकि यहाँ पे देखिए केवल H समूह जुड़ा रहता है तो यह इसका नाम कर देता है फॉर्मामाइड। यानी जैसे अब अल्डिहाइड के पहले H आ रहा था तो फॉर्मल्डिहाइड, अगर एमाइड के पहले आ रहा है तो फॉर्मामाइड, अगर एसिड के पहले आता है H तो फॉर्मिक एसिड। तो सिमिलरली एमाइड में भी यही होता है फॉर्मामाइड। इसका जो कॉमन नाम है वह हो जाता है फॉर्मामाइड। और इसका जो IUPAC नाम की बात आता है तो इसमें कितना कार्बन है? एक। तो इसका नाम हो जाता है मिथेनामाइड। क्या नाम हो जाता है स्टूडेंट? मिथेनामाइड। क्लियर दिख रहा है? ज्यादा छोटा तो नहीं हो रहा है ना? चलिए क्या नाम हो जाता है स्टूडेंट? मिथेनामाइड। मिथेनामाइड। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं इसका, CH3 और CONH2। क्या है? CH3 CONH2, तो इसका नाम हो जाता है एसीटामाइड। क्या नाम हो जाता है स्टूडेंट? एसीटामाइड। और नाम क्या हो जाएगा? कितने नंबर ऑफ कार्बन आ गए अपने पास? 2। तो इसका नाम हो जाता है इथेनामाइड। इथेनामाइड। ठीक है, क्या नाम हो जाता है? इथेनामाइड। अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल के रूप में हम लोग चलते हैं CH3 CH2 और CONH2। ठीक है, इसका नाम हो जाता है प्रोपायोनामाइड। प्रोपायोनामाइड। क्या नाम हो जाता है? प्रोपेनामाइड नहीं, प्रोपायोनामाइड। क्या इसका नाम है? प्रोपायोनामाइड। और इसका जो IUPAC नेम हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोपेनामाइड। क्या नाम हो जाता है स्टूडेंट? प्रोपेनामाइड। प्रोपायोनामाइड, प्रोपेनामाइड। तो प्रोपायोना जो है यह एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है इसके कॉमन नेम को, और प्रोपेनामाइड जो है यह इसके रिप्रेजेंट कर रहा है इसके IUPAC नेम। तो प्रोपायोनामाइड, प्रोपेनामाइड। नेक्स्ट नंबर 4 CH3 CH2 CH2 और CONH2। CONH2 इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनामाइड। क्या नाम हो जाता है? ब्यूटेनामाइड। या इसको इरेज करते हैं, या एग्जांपल के तौर पे नहीं लिया जाएगा। ये 3 एग्जांपल जो है आप इसके अंदर लिख लीजिए। पहला है अगर H लग जाए एमाइड के अंदर, दूसरा जो है CH3 के अंदर CH3 लग जाए, और तीसरा जो है C2H5 लग जाए। तो तीनों ही केस में हम लोगों को मिलता है मिथेनामाइड, इथेनामाइड और प्रोपेनामाइड। ठीक है, तो ये अपने पास था एमाइड। एमाइड का सबसे पहले वहां पे है जनरल इंट्रोडक्शन। जनरल इंट्रोडक्शन के बाद ये आप लोगों को लिखना है एग्जांपल। क्या लिखना है? एग्जांपल। एग्जांपल में 1 2 3 एग्जांपल है अपने पास, इसको आप लोग अच्छे से बना लीजिए। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए एमाइड। एमाइड के बाद इसका लिखिए जनरल इंट्रोडक्शन। देन जनरल इंट्रोडक्शन के बाद इसका आप एग्जांपल लिख लीजिए। फिर हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। अब हमें जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप देखना है, जो नेक्स्ट क्रियात्मक समूह के बारे में देखना है, वह हमारे पास है एस्टर। क्या है? एस्टर। तो इसको आप लोग पहले राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आते हैं एस्टर के ऊपर। चलिए लिख लिया आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आते हैं एस्टर के ऊपर।
नंबर 11। अब हम लोग देखते हैं एस्टर। एस्टर क्या देखना है स्टूडेंट? एस्टर ये है नंबर 11, इसका नाम है एस्टर। क्या नाम है इस फंक्शनल ग्रुप का स्टूडेंट? एस्टर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका जनरल इंट्रोडक्शन क्या है। तो और बात आती है सबसे पहले इसका फंक्शनल ग्रुप का। फंक्शनल ग्रुप क्या देखते हैं हम लोग? फंक्शनल ग्रुप। तो यह इसका फंक्शनल ग्रुप होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ और ओ आर डैश। आर सी डबल बॉन्ड ओ और ओ आर डैश। दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ एस्टर सम। किसका फंक्शनल ग्रुप होता है? एस्टर का। देन इसका देखते हैं हम लोग जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला तो जनरल फॉर्मूला हो जाता है CnH2n प्लस 1 फॉर अल्काइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O अगेन CnH2n प्लस 1। ठीक है, यह होता है एस्टर का जनरल फॉर्मूला। अब देखिए मैंने R दिया है और R डैश दिया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक सोचने वाली बात है। R इक्वल टू R डैश भी हो सकता है, यानी R जो है सो R डैश के बराबर भी हो सकता है, और R इक्वल टू नॉट R डैश भी हो सकता है, यानी R R डैश आपस में बराबर भी हो सकते हैं, और R और R डैश एक दूसरे के बराबर नहीं भी हो सकते हैं। तो दोनों केस में हमें क्या प्राप्त होता है? एस्टर प्राप्त होता है। तो दिस इज अ जनरल फॉर्मूला ऑफ एस्टर। यह किसका जनरल फॉर्मूला है? एस्टर का जनरल फॉर्मूला है। अब हम लोग देखते हैं इसका IUPAC नेम। IUPAC नेम, ठीक है। तो इसका IUPAC नेम हो जाता है एल्क प्लस AN प्लस OATE। क्या हो जाता है? OATE, यानी ओवरऑल क्या बन गया? एल्केनोएट। क्या बन जाता है? एल्केनोएट। यह बन जाता है एस्टर का IUPAC नेम के अंदर। तो ये तीनों आ गया हमारे पास जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एस्टर, यानी फंक्शनल ग्रुप, जनरल फॉर्मूला, देन IUPAC नेम। अब हम लोग देखते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल के ऊपर हम आते हैं। यहां सबसे पहले लिखा जाए कंपाउंड। कंपाउंड, देन कंपाउंड के बाद आते हैं हम लोग इसका कॉमन नेम। इस पे आते हैं कॉमन नेम के ऊपर। कॉमन नेम के बाद इसका IUPAC नेम क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। IUPAC नेम, ठीक है। कॉमन नेम, कंपाउंड और IUPAC नेम। तो पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं इस पे। H क्या लेते हैं? CH3 C डबल बॉन्ड O और OCH3, ठीक है। यानी यहां पे जो है R बराबर है R डैश के। किसके बराबर है? R बराबर है R डैश के। तो मिथाइल लोकेंट अपने पास क्या हो गया? मिथाइल। और देन इन सब को एक टर्म में नाम लिखा जाता है मिथाइल मिथेनोएट। क्या नाम लिखा जाता है? मिथाइल मिथेनोएट। यह इसका हो जाएगा IUPAC नेम।
और मिथाइल एसीटेट। क्या नाम लिखा जाए? मिथाइल एसीटेट, या इसका हो जाता है कॉमन। तो अगर आप इसका लिखते हैं कॉमन नाम, तो मिथाइल एसीटेट क्या लगाया हमारे पास? CH3। और अगर हम इसका IUPAC नेम के बारे में सोचते हैं तो मिथाइल मेथेनोएट, यानी इसके लास्ट में आ जाएगा OATE। क्या लास्ट में आ जाएगा? OATE। तो कॉमन नाम इसका हम लोग लिखते हैं मिथाइल एसीटेट। क्या नाम लिखते हैं? मिथाइल एसीटेट और मिथाइल मिथेनोएट। मिथाइल मिथेनोएट। ठीक है, तो यहां पे अपने पास आ गया कॉमन नाम भी आ गया और इसका IUPAC नेम भी आ गया। ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जांपल, अगर हम यहाँ CH3 के जगह पे H ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? जैसे हम लोग देखते हैं फॉर्मल्डिहाइड या फॉर्मिक एसिड, एसिटाल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, वैसे ही यहाँ पे अगर हम CH3 के जगह पे H ले लेते हैं तो H C डबल बॉन्ड O और OCH3। क्या ले लिया हमने? H C डबल बॉन्ड O और OCH3। तो यह अपने पास हो जाएगा मिथाइल फॉर्मेट। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? मिथाइल फॉर्मेट। मिथाइल मिथेनोएट, मिथाइल फॉर्मेट। थोड़ा सा यहां देखिएगा, यहां पे अपने पास कितना कार्बन है? कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2, तो मिथाइल इथेनोएट। अब अगर हमारे पास आ जाए यहाँ H आ गया, जहां पे ऊपर वाले एग्जांपल में हमने CH3 लिया था, वहां पे अब हम क्या ले रहे हैं? H ले रहे हैं, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल फॉर्मेट। क्या हो जाएगा स्टूडेंट इसका नाम? मिथाइल फॉर्मेट। मिथाइल एसीटेट, मिथाइल फॉर्मेट। तो एक जगह हमने यूज किया है CH3 का, क्या यूज किया है? CH3 का, और एक जगह हमने किया है यूज H, तो नाम में तो अंतर आएगा। मिथाइल एसीटेट, मिथाइल फॉर्मेट, और इसका जो IUPAC नेम है, इसका जो IUPAC सिस्टम के अंदर इसका नाम है, वह हो जाता है मिथाइल। इसमें कितने कार्बन है? पहले वाले एग्जांपल में अगर इसको हटा दिया जाए तो 2 कार्बन है, तो इथेनोएट। यहाँ पे अगर इसको हटा दिया जाए तो 1 कार्बन है, तो मिथाइल मिथेनोएट। क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल। इस कार्बन को पहले हमने काउंट कर लिया, मिथाइल मिथेनोएट, मिथाइल मिथेन इथेन इथेनोएट। मिथाइल दोनों जगह है, यहाँ भी मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है, लेकिन यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2। यहाँ पे कितने कार्बन है? 1, तो यहाँ मिथाइल मिथेनोएट। अब अगर मैं इसके आधार पे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं बनाने के लिए, तो आप लोग कर सकते हैं क्या? अगर मैं यहां लगा दूं CH3 CH2 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहां मैं लगा दूं CH3 या CH2 और CH3, यानी इस केस में भी जो है R बराबर है R डैश के, यहां भी R बराबर है R डैश के, यहां लेकिन R बराबर है क्या? R डैश के नहीं है, लेकिन इस केस में भी R बराबर है R डैश के। देखते हैं, यहां O लिखिएगा, O और CH2 CH3, तो यहां भी यह हमारे पास लोकेंट के रूप में है, और C2H5 यहां भी लोकेंट के रूप में है। तो सबसे पहले हम लोग इसका नाम लिखते हैं इथाइल और प्रोपेनोएट। क्या नाम हो जाएगा? इथाइल प्रोपेनोएट। थोड़ा सा देख रहे हैं क्या आप लोग? क्या नाम हो जाएगा? इथाइल
और कितने कार्बन अपने पास आ गया, इथाइल प्रोपेनोएट प्रोपायोनेट, ठीक है। लेकिन यहां पे हो जाएगा इथाइल, आईपीएसी नेम के अंदर इथाइल तो हमने सबसे पहले लिख लिया, और मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इथाइल प्रोपायोनेट प्रो, देखिए यहाँ PiO रहेगा, यहाँ PaNOAte, जैसे हम लोग कीटोन का नाम लिखते हैं तो PiO कॉमन सिस्टम के अंदर और Pa आईपीएसी नेम के अंदर, तो सिमिलरली यहाँ भी होगा प्रोपेनोएट, ठीक है। ये अपने पास एग्जांपल नंबर 3 था, इथाइल प्रोपायोनेट। अब अगर हम देते हैं आपको इस प्रकार से नंबर 4 में, अगर हम दे देते हैं CH3 और C डबल बॉन्ड O C2H5, तो इसका आप लोग नाम लिख सकते हैं क्या, एकदम लिख सकते हैं। सबसे पहले इथाइल और एसीटेट, देन इसका नाम आप लोग यहाँ पे भी जो है R इक्वल टू नॉट है R डैश के, R इक्वल टू नॉट है R डैश के। एस्टर के इस साइड देखते हैं तो एक कार्बन है, एक्स्टर के इस साइड देखते हैं तो 2 कार्बन है, तो यह आपके लिए SW रह रहा है। 3 मैं बता दिया हूँ, एक आप बना के लाइएगा या बना लीजिएगा, फिर जहाँ प्रॉब्लम होगा आप कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं, उस चीज को मैं फिर यहाँ से डिस्कस कर दूंगा। तो ये 3 एग्जाम्पल आपके पास है, एक एग्जाम्पल आपको घर से बनाने के लिए है जो आप आसानी से बना सकते हैं, इसका भी आपको लिखना है कॉमन नेम और आईपीएसी नेम, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास 11 हमारे पास ऑलरेडी हो चुका है, जो 12 नंबर है वह है एमीन, जो आपको 12th के सिलेबस में भी है चौथा यूनिट के रूप में, यानी कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब एमीन के ऊपर आते हैं। एमीन के बारे में हम लोग देखते हैं कि इसका क्या कहानी है, इसका क्या जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके क्या एग्जांपल्स हैं। तो एमीन जो है यह 3 टाइप का होता है एमीन, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन। क्या होता है स्टूडेंट, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो एमीन जो है या अमोनिया के द्वारा बनाया जाता है, या अमोनिया जो है NH3 उसके द्वारा एमीन बनाया जाता है। अगर एमोनिया से जो है एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए, एक हाइड्रोजन एटम को अमोनिया से हटा दिया जाता है, तो वह अमोनिया जो है एक फॉर्म में आ जाता है, एमीन के फॉर्म में आ जाता है। तो उसी के बारे में बेसिकली अभी हम लोगों को जानना है। लेक्चर नंबर फंक्शनल ग्रुप नंबर 12 के अंदर, 12 के अंदर, तो हम लोग देखते हैं एमीन के बारे में। सबसे पहले देखते हैं NH और यहां भी अपने पास आ गया H। तो यह जो कंपाउंड है इसका नाम होता है अमोनिया। क्या नाम होता है, अमोनिया। क्या नाम होता है स्टूडेंट इसका, अमोनिया। इससे जो है एक हाइड्रोजन एटम को अगर रिप्लेस कर दिया जाए, एक हाइड्रोजन एटम को हटा, तो अगर यहां से हम लोग एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देते हैं तो यह जो अमोनिया है यह इस फॉर्म में आ जाता है, NH2 के फॉर्म में आ जाता है। किसके फॉर्म में आ जाता है, NH2 के फॉर्म में आ जाता है, और इस ग्रुप का नाम दिया जाता है एमीन। क्या नाम दिया जाता है स्टूडेंट, एमीन। तो अगर NH2 के अंदर एक अल्काइल ग्रुप लग जाए, कितना अल्काइल ग्रुप लग जाए स्टूडेंट, एक अल्काइल ग्रुप लग जाए, यानी एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुआ, उसके जगह पे क्या आ गया, एक अल्काइल ग्रुप लग गया, तो इस तरह के एमीन को बोला जाता है प्राइमरी एमीन या 1 डिग्री एमीन। क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइमरी एमीन या 1 डिग्री एमीन। अब अगर जो है सो एक और हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया जाए और 2 अल्काइल ग्रुप को लगा दिया जाए, जैसे यहाँ पे आ गया R, तो कितना हाइड्रोजन एटम को मैंने यहाँ से रिप्लेस किया, 2, और दोनों हाइड्रोजन एटम के जगह पे मैंने क्या लगा दिया, अल्काइल ग्रुप लगा दिया।
तो इस टाइप को एमीन को बोला जाता है 2 डिग्री एमीन। क्या बोला जाता है? 2 डिग्री एमीन, या इसको बोला जाता है सेकेंडरी एमीन। क्या बोलते हैं हम लोग? सेकेंडरी एमीन। अब अगर तीनों के तीनों हाइड्रोजन एटम को हम लोग रिप्लेस कर दें एन, और तीनों जगह पे हम लोग लगा दें अल्काइल या एराइल रेडिकल आर, ठीक है, तो इस टाइप को एमीन को बोला जाता है 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन या टर्शियरी एमीन। क्या बोलते हैं? टर्शियरी एमीन, 3 डिग्री एमीन या टर्शियरी एमीन। तो अगर अमोनिया से एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करके एक अल्काइल या एराइल रेडिकल लगा दिया जाए तो दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री एमीन। अगर 2 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया जाए तो 2 डिग्री एमीन। अगर 3 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया जाए तो 3 डिग्री एमीन। इसका एक और नाम आ जाता है, इसका नाम होता है एमीन, AMINE, एमीन। इसका नाम हो जाता है इमीन, EMINE, इमीन, ठीक है, और इसका नाम हो जाता है आइमीन। क्या बोला जाता है? आइमीन। तो आप इसको 3 डिग्री एमीन को आइमीन भी लिख सकते हैं, 2 डिग्री एमीन को आप इमीन भी लिख सकते हैं, और 1 डिग्री एमीन को तो एमीन ही लिखा जा रहा है, इसका कोई दूसरा नाम नहीं। यानी ये सभी के सभी बन क्या चीज से रहे हैं? अमोनिया के द्वारा बन रहे हैं, और अमोनिया से ही हमें मिल रहा है 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन एंड 3 डिग्री एमीन। अब थोड़ा सा इसके कैरेक्टर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, इसका जो नेचर है उसके बारे में जो बात कर लेते हैं। तो अमोनिया जो है, अमोनिया का एक बहुत ही चर्चित कंपाउंड इससे बनाया जाता है यूरिया। क्या बनाया जाता है? यूरिया। वहां पे भी अमोनियम साइनाइड का यूज किया जाता है। तो कुल मिला के इसका जो गुण होता है, इसका जो प्रॉपर्टी होता है वो क्षारीय होता है या बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो लाजमी है, अगर रूट वर्ड बेसिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो इससे जो भी कंपाउंड बनाए जाएंगे उनका भी जो नेचर रहेगा वो कैसा रहेगा? बेसिक ही रहेगा। यानी 1 डिग्री एमीन का भी जो नेचर है वो बेसिक है, 2 डिग्री एमीन का भी जो नेचर है वो बेसिक रहेगा, और 3 डिग्री एमीन का भी जो नेचर है वो बेसिक ही रहेगा। यानी कुल मिला के अगर आपसे पूछा जा रहा है या कोई पूछ रहा है सामने वाला कि जो या 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन है, इसका नेचर क्या है, या अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, तो एक शब्द में आपको जवाब देना है। क्योंकि यह एक यूरियल कंपाउंड है या यूरिया का बेस कंपाउंड है, तो यूरिया जो है या क्षारीय होता है। सिमिलरली अमोनिया भी क्या है? क्षारीय है। तो अमोनिया से जो भी कंपाउंड बनाए जाएंगे वह भी कैसे होंगे? क्षारीय होंगे। तो 1 डिग्री एमीन भी क्षारीय होता है, 2 डिग्री एमीन भी क्षारीय होता है, और 3 डिग्री एमीन भी क्षारीय होता है। यह इसका थोड़ा सा जो बेसिक कंसेप्ट था वो मैंने बता दिया। अब हम लोग आते हैं इसके जनरल इंट्रोडक्शन के ऊपर, और इसके क्या क्या एग्जाम्पल है उसके ऊपर हम लोग आते हैं। चलिए, तो 12th नंबर में जो है अमोनिया है अपने पास। ठीक है, आइए नंबर 12 क्या है अपने पास? एमीन। एमीन। अब इसका सब एक हेडिंग दीजिए, एक सब हेडिंग दीजिए ए, और ए में देखते हैं हम लोग 1 डिग्री एमीन। क्या देखते हैं? 1 डिग्री एमीन, जिसको बोला जा रहा है प्राइमरी एमीन। क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइमरी एमीन। अगर हिंदी की बात किया जाए तो प्राथमिक एमीन। प्राइमरी एमीन यानी प्राथमिक एमीन। अब इसके जनरल इंट्रोडक्शन को देखते हैं, इसका जो सामान्य परिचय है उसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका देख रहे हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप। क्या देखते हैं? फंक्शनल ग्रुप। तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वह हो जाता है NH2। क्या हो जाता है स्टूडेंट? NH2। यह क्या हो गया? एमीन का फंक्शनल ग्रुप। देन इसका आते हैं हम लोग जनरल फार्मूला के ऊपर।
जनरल फॉर्मूला, ठीक है। यह हो जाता है CnH2n प्लस 1 इंटू NH2, ठीक है। या मैंने किसके लिए लिखा है, एक एलिफेटिक कंपाउंड के लिए लिखा है। अगर एरोमेटिक के लिए आपको लिखना है तो C6H5NH2, क्या लिख सकते हैं हम लोग, C6H5 और इसके साथ क्या लगा दिया जाए, NH2। तो पहला वाला यह जो फॉर्मूला है हमारे पास यह हो गया एलिफेटिक कंपाउंड के लिए, और नीचे वाला जो फॉर्मूला है यह हमारे पास हो गया एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, यानी बेसिकली यह बेंजीन रिंग के लिए हो गया और यह चैन टाइप के रिंग के लिए हो गया, चैन टाइप के कंपाउंड के लिए हमारे पास हो गया। अब दो हमारे पास प्रॉपर्टी तो आ गया, थर्ड देखते हैं इसका IUPAC नेम। क्या देखते हैं, IUPAC नेम। तो इसका नाम हो जाता है IUPAC नेम में अमाइनो अल्केन। क्या नाम हो जाता है, अमाइनो अल्केन, या इसका हो जाता है IUPAC नेम का वर्ड रूप अमाइनो एल्केन, अल्काइल अमाइनो एल्केन और NN अल्काइल अमाइनो एल्केन। यानी अगर एक अल्काइल ग्रुप लग जाए तो उसके लिए जो हमारे पास IUPAC नेम का सिस्टम है अमाइनो एल्केन, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, इसके एग्जाम्पल पे हम लोग आते हैं। एग्जाम्पल सबसे पहले देखते हैं कंपाउंड, कंपाउंड के बाद हम लोग आते हैं कॉमन नेम CN, और CN के बाद आते हैं हम लोग IUPAC नेम के ऊपर। इसका IUPAC नेम क्या है उसके ऊपर आते हैं, ठीक है। चलिए पहला है हमारे पास CH3 और NH2, CH3 NH2। तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप। तो इसका नाम हो जाता है मिथाइल एमीन। क्या नाम हो जाता है, कॉमन नाम मिथाइल एमीन। क्या नाम हो जाता है स्टूडेंट, मिथाइल एमीन। अब हमें इस कंपाउंड का लिखना है IUPAC नेम। इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो इसका IUPAC नेम हो जाता है अमाइनो मीथेन, अमाइनो मीथेन। आ रहा है बात समझ में, यानी अमाइनो अल्केन। इसको और क्या हम लोग बोल सकते हैं, मीथेन। मीथेन कहने का क्या मतलब है, अल्केन। तो अमाइनो मीथेन इट मींस अमाइनो अल्केन। दूसरा एग्जांपल है C2H5 और NH2, C2H5 NH2। तो इसका नाम हो जाता है इथाइल एमीन। क्या नाम हो जाता है स्टूडेंट, इथाइल एमीन। अब यह अपने पास हुआ कॉमन नेम, इसका नाम, इसका यह हुआ साधारण नाम। इसका अब हमें देखना है IUPAC नेम क्या है, इसका IUPAC सिस्टम में नाम क्या होगा। तो उसको हम लोग देखते हैं अमाइनो इथेन। क्या नाम हो जाएगा स्टूडेंट, अमाइनो इथेन, ठीक है। मिथाइल एमीन, अमाइनो मीथेन, इथाइल एमीन, अमाइनो इथेन। नेक्स्ट एक दो और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं इसका, CH3 CH और CH3, यहां आ गया इसका NH2, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो आइसो। देखिए चैन में एक ब्रांच है क्या, यानी 2 डिग्री है, तो आइसो प्रोपाइल,
आइसोप्रोपाइल एमीन। क्या नाम हो जाएगा स्टूडेंट? आइसोप्रोपाइल एमीन। यानी ब्रांच बना हुआ है, ब्रांच यानी तीसरे नंबर कार्बन पे हमारा NH2 जुड़ा हुआ है। तो आइसो, अगर यह NH2 समूह इधर ब्रांच में जुड़ा रहता तो नॉर्मल, यानी नॉर्मल आइसो। तो इसका नाम हो जाएगा, सबसे पहले एक लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे, एक पेरेंट चेन चूज करेंगे। तो इधर से भी हम जाते हैं तो 2 नंबर कार्बन पे एमीन है, और इधर से भी आते हैं तो 2 नंबर कार्बन पे एमीन है। तो कहीं से भी हम लोग जा सकते हैं, इसका नेमिंग इधर से कर लिया जाए 1 2 और 3, यानी 2 नंबर कार्बन पे एमीन है। तो 2 अमाइनो, क्या नाम हो जाएगा? 2 अमाइनो प्रोपेन। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 2 अमाइनो प्रोपेन। तो ये तीसरा नंबर एग्जांपल था आपके पास। नंबर 4 जो आपके लिए होमवर्क के लिए रहेगा, मैं दे रहा हूं इसको CH3 CH2 CH2 और यहाँ आ गया आपके पास NH2। इसका आपको कॉमन नाम लिखना है और इसका IUPAC नेम लिखना है। यह आपके लिए रहा HW के लिए होमवर्क के रूप में। तो ठीक है, यह था अपने पास एमीन, यानी सबसे पहले इसका जनरल इंट्रोडक्शन, देन आपको यह लिखना है इसका एग्जांपल। तो आज के लेक्चर को जो है यहीं पे स्टॉप किया जाए, फिर हम लोग देखते हैं इससे आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।